दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन दूसरे के पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ठीक है, जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। इसमें बोला है कि एक आयताकार, तो हमको ठीक है, ये बन गया हमारा आयताकार। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अब देखो इसको करना है हमको हल। माना चौड़ाई x मीटर और लंबाई 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखो प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल कितना, 528। ठीक है, अब यहाँ इसका सूत्र लगा दो। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बराबर 528। ठीक है, अब यहाँ लंबाई कितनी है इसमें, 2x + 1। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, खाली x, बराबर 528। ठीक है, अब इस x से गुणा यहाँ करो, तो यहाँ गुणा करें तो 2x² हो गया, प्लस के यहाँ x हो गया, बराबर 528। ठीक है, 2x यहाँ हो गया 2x² + x माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर यहीं छोड़ना। ठीक है, हमको ये सवाल। क्वेश्चन दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो हमको करना क्या है। माना x, x + 1 है। ठीक है, x, x + 1 है। अब यहाँ प्रश्नानुसार संख्याओं
संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया, x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, कितना है इसमें, 306। ठीक है, अब इनकी आपस में देखो गुणा करो, यहाँ से x की गुणा इससे हुई तो x स्क्वायर हो गया, प्लस के इससे हुई तो x हो गया बराबर 306। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306, ठीक है, बराबर कितना, 0। ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी आयु निकालनी है हमको, रोहित की। ठीक है, अब क्वेश्चन तीसरा है हमारा, ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, कितनी है, x वर्ष। इसलिए रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26। ठीक है, कितनी होगी, x प्लस 26। ठीक है, अब इसमें देखो हमको निकालना है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु, 3 वर्ष बाद किसकी निकालनी, 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु। ये कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, ये कितनी होगी, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, 26 और 3 29 हो गए, 29 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना क्या है, प्रश्नानुसार x प्लस 3। ठीक है, किसकी आयु है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। ठीक है, अब गुणा x प्लस
3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु, ठीक है, कितनी हो गई 29। x प्लस 29 वर्ष बराबर कितना 360, ठीक है। अब यहाँ इसकी गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x। अब यहाँ कितना हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया 87, 87 बराबर 360, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x 87 माइनस के 360, ठीक। एक्स स्क्वायर, अब 29 3 कितना होगा 32x। अब इसमें से हमने घटाया तो कितना बचा 723, ठीक है। इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी घंटा, ठीक है, कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। किसकी चाल निकालनी है हमको, रेलगाड़ी की। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसमें देखो हमको करना क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है। अब इसमें प्रथम प्रथम शर्त अनुसार एक समान चाल से 480 किमी की दूरी लगा समय, ठीक है, दूरी तय करने में लगा समय। अब इसमें T1 बराबर कितना हो गया, T1 बराबर यहाँ से होगा हमारा T1 बराबर 480/x, ठीक है, जिसको बोल दो समीकरण 1, ठीक है। द्वितीय शर्त अनुसार यदि चाल 8 किमी कम हो तो 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। अब T2 बराबर कितना हो गया 480/x - 8, ठीक है। समीकरण कितनी होगी 2, ठीक है। अब इसमें देखो हमको करना क्या है,
समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, T2 माइनस T1 बराबर, अब यहाँ इसका मान रखो, मान कितना है इसका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके बराबर कितना है, इसका बराबर है 3। ठीक है, कितना है इसके बराबर 3। अब इसको T2 माइनस T1 बराबर 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। अब देखो इसको हल कर लो। अब इसके बराबर कितना है 3 है, कितना है इसके बराबर 3। ठीक है, 480 x माइनस 480 x माइनस, यहाँ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 8 की 480 से गुणा हुई तो कितना 3840। ठीक है, बटे में कितना आया, इसके बटे में आया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। ठीक है, 480 x माइनस 480 x। ठीक है, प्लस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से ये आपस में कट गए, यहाँ कितना बचा 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। अब इनकी कर दो तिरछी गुणा, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर 8 या 24x बराबर 3840। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के कितना आ गया यहाँ 3840। ठीक है, इसके बराबर 0। ये क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर।